सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी तक आपका जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने यार काफ़ी अच्छा स्कोर किया है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। बट यार कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, जितना उनका टारगेटेड स्कोर था उतना अचीव नहीं कर पाए। काफी ज्यादा रिग्रेट है। काफी सारे बच्चों के मैंने कमेंट सेक्शन देखे कि 60%, 70%, 80% है। तो उनका टारगेट है कि भैया कैसे भी इन लास्ट 10 डेज में आप ऐसी स्ट्रेटेजी बता दो या ऐसे चैप्टर्स बता दो जिन चैप्टर्स को हम करके जाएं, अच्छे से रिवाइज कर ले, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले और हम कहीं 90 से 95% प्लस स्कोर कर ले सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर। भैया आप जो बताओगे चीजें मैं 100% अच्छे से फॉलो कर लूंगा। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो यार डेफिनेटली यू कैन स्कोर 95+% इन जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट। जो मैं चैप्टर्स यार इस वीडियो में बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर को आप अच्छे से करके जाना। एंड गाइज आपको अभी तक आइडिया हो चुका होगा कि इस बार कम मार्क्स पे भी ज्यादा परसेंटाइल आ गई है। तो यार आपके काफी ज्यादा हाई चांस है कि आपके कम मार्क्स पे ज्यादा परसेंटाइल आ जाए। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, मैंने एक शॉर्ट एनालिसिस भी किया मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का। इसमें आप देखोगे 99 परसेंटाइल 170 से 190 मार्क्स पे आ गई, जो एक्सपेक्टेड था कि कम से कम 200 प्लस स्कोर होना चाहिए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, एकदम अपोजिट हुआ। 170 से 190 मार्क्स के बीच में अगर मार्क्स आ रहे हैं जुलाई अटेम्प्ट के अंदर तो आप कहीं ना कहीं 99 परसेंटाइल स्कोर कर लोगे। सेम ऐसे ही देखें तो 100 से 150 मार्क्स पे सिर्फ इतने स्कोर पे 95 परसेंटाइल आ गई यार। अब जो कट ऑफ जाती थी, जिनको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, 90 परसेंटाइल चाहिए, 91 परसेंटाइल चाहिए, वो सिर्फ 70 to 80 मार्क्स स्कोर कर लो। उससे ज्यादा स्कोर करने की नीड नहीं है अगर आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है। और आपके 20 नंबर, 30 नंबर, 40, 50 जितने भी नंबर आए हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे ही होंगे अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हो और फॉलो करते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सबसे पहले यार 95 परसेंटाइल का टारगेट है तो कहीं ना कहीं आपको 110 से 115 के बीच में स्कोर करना होगा, या इवन 100 मार्क्स भी ले और आपकी शिफ्ट का पेपर कहीं ना कहीं मॉडरेट से टफ लेवल है तो 100 मार्क्स पे भी 95 परसेंटाइल आपकी सेकेंड अटेम्प्ट में बन जाएगी। सो गाइस अब हम देखते हैं, फास्ट एनालिसिस कर लेते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का। जो जून अटेम्प्ट में आपने देख लिया होगा कि 170 से 190 के बीच में आपका स्कोर है तो आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर लोगे। 140 से 160 के बीच में स्कोर है तो 98। सिमिलरली फॉर 97, 125 से 145, 96 के लिए भी आप देख सकते हो। 95 के लिए 100 से 115 के बीच में मार्क्स आते हैं तो 95 परसेंटाइल आप स्कोर कर लोगे। सो गाइज अगर आपको 90 से 95 परसेंटाइल के बीच में स्कोर करना है तो आपका स्कोर कहीं ना कहीं 65 से 120 के बीच में होना चाहिए। तो आप 90 से 95 परसेंटाइल के बीच में स्कोर कर लोगे। 95 प्लस परसेंटाइल के लिए आपको कहीं ना कहीं 100 प्लस स्कोर लाना होगा। और यार वो बहुत इजी है ऑनेस्टली। अगर आप ये लास्ट 10 डेज भी अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो, 10-12 घंटे पर डे पढ़ाई कर लेते हो। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक्स। अब सबसे पहले केमिस्ट्री के टॉपिक्स लेंगे। कंप्लीट दीज चैप्टर्स ओनली, सिर्फ यही चैप्टर्स आपको करके जाने हैं। फर्स्ट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आपको करके ही जाना है। ये बहुत इजी चैप्टर है। सिर्फ आप एनसीईआरटी से पढ़ लोगे या वन शॉट वीडियोस देख लोगे यूट्यूब से, 1-2 घंटे का लेक्चर होते हैं वन शॉट वीडियोस, तो उससे आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कंप्लीट हो जाएगा। सेम बायोमोलिक्यूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीमर्स करके जाना है आपको, पीरियोडिक टेबल करके जानी है। अब यार ये सारे चैप्टर्स आप वन शॉट वीडियो से कर सकते हो या फिर आप एनसीईआरटी रीड करके जाओगे तो आप अच्छे से कर लोगे। केमिकल बॉन्डिंग में 2 चैप्टर करके जाने। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की काफी ज्यादा हाई वेटेज है। जून अटेम्प्ट में भी देखी गई है कि 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर पूछे गए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर से। अब आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन आता है, सोल्यूशन से एक क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, केमिकल काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के मैंने शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किए तो प्लीज चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेटलर्जी से भी एक क्वेश्चन आता है, जो एनसीईआरटी के अंदर जनरल प्रिंसिपल एंड मेटलर्जी के नाम से चैप्टर है, उसे आप अच्छे से रीड करके चले जाओ तो आपका एक स्कोर, एक क्वेश्चन बन जाएगा उस चैप्टर से। सो गाइज अगर आपको कहीं ना कहीं 120 प्लस स्कोर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर या 150 प्लस स्कोर करना है तो आपका मेन फोकस होना चाहिए केमिस्ट्री के ऊपर। आप ट्राई करो मैक्सिमम चैप्टर्स केमिस्ट्री से स्कोर कर सको या कवर कर सको और फिजिक्स से भी कुछ चैप्टर्स एक्स्ट्रा कर सको। सो यार जितने भी गिवन चैप्टर्स है, अगर आप उसमें से 10 से 12 चैप्टर्स अच्छे से कर लेते हो, आप इस चीज का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना।
अगर आप 10 से 12 चैप्टर्स अच्छे से कर लेते हो सो यू कैन डेफिनेटली स्कोर 50 to 60 प्लस मार्क्स इन केमिस्ट्री ओनली। प्लस यू कैन ऑल्सो डू जीओसी फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एसिडिटी एंड बेसिसिटी का क्वेश्चन तो हर शिफ्ट के अंदर आता है। आपको आइडिया होगा जो अमाइंस के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एसिडिटी और बेसिसिटी कंपैरिजन के लिए क्वेश्चंस आता ही आता है, तो ये टॉपिक भी जरूर करके जाना। अगर आप टोटल क्वेश्चंस देखोगे तो 17 क्वेश्चंस हो चुके हैं, बट आप 10 से 12 क्वेश्चन करोगे तो कहीं ना कहीं 15 क्वेश्चंस होंगे और आप कहीं ना कहीं 60 प्लस मार्क्स स्कोर कर लोगे सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर केमिस्ट्री के अंदर। अब केमिस्ट्री में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्कोर मोर इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पे यार आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है इन कंपैरिजन टू मैथ्स और फिजिक्स। आप ट्राई करो कि मैक्सिमम स्कोर आप केमिस्ट्री में कर लो, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा स्कोर इजीली आ जाएगा केमिस्ट्री के अंदर। सेकंड पॉइंट इज केमिस्ट्री इज इजी एंड स्कोरिंग, जैसा कि आपको पता ही है थोड़ा इजी आता है केमिस्ट्री। सो गाइज अभी तक हमने केमिस्ट्री देख लिया कि आप कैसे 15 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। अब हम चलते हैं फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स में ये 10 चैप्टर्स हैं, सिर्फ आपको ये 10 चैप्टर्स करने हैं, इसके अलावा कोई भी एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, सिर्फ ये 10 चैप्टर्स कर लो। फर्स्ट इज यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी भी है यार, 1 घंटे का वन शॉट देख लो या एनसीईआरटी से या किसी भी बुक से रीड कर लोगे, आपका एक क्वेश्चन जेई के अंदर कंफर्म हो जाएगा। ईएम वेव्स ले लो, बहुत आसान चैप्टर है यार, अगर आप इसके शॉर्ट नोट्स भी देख लोगे जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाले हुए हैं तब भी आपसे एक क्वेश्चन बन जाएगा इसके अंदर। थर्ड चैप्टर इज सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। अब इस पे भी एक क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन आते हैं, सेंटर ऑफ मास से एक क्वेश्चन आएगा, कोलिजन से एक क्वेश्चन आएगा। फोर्थ इज सर्कुलर मोशन से भी एक क्वेश्चन आता है, कम्युनिकेशन सिग्नल से भी एक क्वेश्चन आता है, थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी से 2 क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम 12th में यार मैक्सिमम लोग पढ़ लेते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और यार फिजिक्स में अच्छी बात ये है कि ज्यादा पेपर टफ भी नहीं आता, आप देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, बट आपको फॉर्मूला का एप्लीकेशन आना चाहिए कि फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं। 8th इज करंट इलेक्ट्रिसिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, न्यूक्लियाई वाला पार्ट हो गया, तो ये सारे पार्ट जरूर कवर करके जाना। 10th इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर आता है वाईडीएससी, रे ऑप्टिक्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके चले जाना, कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल रहेगा। सो यार इसमें भी स्क्रीनशॉट ले लेना। फिजिक्स के लिए 10 चैप्टर्स मैंने बता दिए, टोटल 15 क्वेश्चंस है। आप हर दिन का टारगेट करके चलो यार, आपके 10 डेज है कि एक चैप्टर केमिस्ट्री से उठाना है, एक फिजिक्स से उठाना है, एक मैथ से उठाना है, 3 चैप्टर्स पर डे करने हैं। फटाफट वन शॉट वीडियोस देखो, कुछ चैप्टर्स आपने ऑलरेडी किए होंगे, अगर आप जेईई एस्पिरेंट हो तो ऑलरेडी आपने कुछ चैप्टर्स पढ़ रखे होंगे, उन्हें रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, 1-2 मॉक टेस्ट दो, कॉन्फिडेंस हाई रखो। अगर आप कॉन्फिडेंस हाई रखोगे तो आप डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करने वाले हो सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर। और यार देखो अभी तो बैटल स्टार्ट हुई है, काफी लोग क्या कहेंगे कि भैया यार हमारा तो फर्स्ट अटेम्प्ट खराब हो गया, अब तो लाइफ खराब हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है, अभी तो सेकंड अटेम्प्ट बाकी है जी, एडवांस बाकी है, तो बहुत सारा आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। बस आपको सिर्फ मेहनत करनी है, अच्छे से फुल फोकस होकर, फालतू की डिस्ट्रैक्शन में नहीं लग रहा है, इधर उधर चीजों में नहीं भागना है, सिर्फ एक चीज देखो, एक वीडियो देखो और उसी को अच्छे से फॉलो करो। सो लेट्स मूव टू दी थर्ड पार्ट, मैथमेटिक्स। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें भी मैंने 10 चैप्टर्स बताए हैं इन 10 चैप्टर, ये तो बहुत इजी। और आप देखोगे कि मेंस के अंदर मैक्सिमम टाइम इन चैप्टर से इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो मैंने यही चैप्टर्स इसलिए स्पेसिफिक सेलेक्ट किए हैं, आप इन 10 चैप्टर्स को करके जाओ, आप कहीं ना कहीं 10 से 12 क्वेश्चन पेपर के अंदर अटेम्प्ट कर पाओगे। मैथमेटिकल रीजनिंग से एक क्वेश्चन आता है, स्टैटिस्टिक्स से भी एक क्वेश्चन आता है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट जो यार बहुत आसान चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आते हैं। एरिया अंडर द कर्व, इस चैप्टर को यार कोई भी नहीं छोड़ सकता, एक क्वेश्चन आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन आता है, वेक्टर एंड 3D। आप सिर्फ एनसीईआरटी पकड़ो, दोनों चैप्टर्स को एनसीईआरटी से सॉल्व कर लो, वेक्टर एंड 3D प्लस 1 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, आपसे वेक्टर 3D का क्वेश्चन होगा ही होगा पेपर के अंदर। 7th इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन आता है, सर्कल से एक क्वेश्चन आता है, कोनिक सेक्शन से 2 क्वेश्चन आता है। यार मुझे समझ नहीं आता वो कौन लोग हैं जो कोनिक सेक्शन को भी छोड़ के चले जाते हैं, कौन है ये लोग? यार इसमें पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, ये बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं और इसमें टेंजेंट रिलेटेड क्वेश्चन या कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस आते रहते हैं, काफी आसान है, तो इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ के जाना। मैं इसे स्टार मार्क कर देता हूं। कोनिक सेक्शन से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यार कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि भैया मैंने बाइनोमियल थ्योरम नहीं किया बट कॉम्प्लेक्स नंबर कर रखा है, तो यार हाँ 2-4 चैप्टर्स आप आगे पीछे कर सकते हो, शायद मैंने इंक्लूड कर रखे हैं, आप दूसरे चैप्टर्स कर सकते हो। बट अगर आपने अभी दूसरे चैप्टर्स नहीं किए तो मैं डेफिनेटली आपको कहूंगा कि सिर्फ आप इन्हीं चैप्टर्स पे लास्ट के 10 डेज में फोकस करो।
आप रिवीजन भी इन्हीं चैप्टर्स का करो तो आप यू कैन डेफिनेटली स्कोर 95+ इन सेकेंड अटेम्प्ट। सो मैक्सिमम चीजें यार मैंने बता दी आपको कि कौन से चैप्टर्स आपको टारगेट करने सेकंड अटेम्प्ट के लिए। बस मुझे आपकी तरफ से एक चीज चाहिए कि जो भी मैंने इस वीडियो में बताया आप उसे अच्छे से फॉलो करोगे, आज से ही उसे अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे। और आपकी तरफ से एक और चीज चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए। नो मैटर आपका जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट कितना खराब गया है या कितना अच्छा गया है, आपको सब चीजें भूल के साइड में रख के सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस करना है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ एक नई शुरुआत के साथ सेकंड अटेम्प्ट देना है। पहले की चीजों को आप भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है तो आप डेफिनेटली यू कैन स्कोर ग्रेट इन सेकंड अटेम्प्ट। और यार जिन लोगों ने भी अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर दो, इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा कि आपके लिए और ऐसी वीडियोस लाता रहूं। एंड गाइस वन मोर थिंग, यार मैक्सिमम लोग वीडियो वॉच कर लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यार कर दो चैनल सब्सक्राइब, यार इतना तो बनता है, आप चैनल तो सब्सक्राइब कर सकते हो। So thank you so much for watching this video. Bye.